अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे माजी के अजीम बैट्समैन, अपने दौर के शानदार प्लेयर यासिर हमीद के हवाले से। पहले उनकी जाती जिंदगी पे कुछ निगाह डालते हैं। यासिर हमीद 28 फरवरी 1978 को पेशावर में पैदा हुए। उनके वालिद साहब जो थे वो पेशावर में काम करते थे और इस वजह से वो पेशावर में उनकी इब्तदाई अयाम गुजरे। जिंदगी के बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक है जो कि डिफरेंट शोबों में बड़े हाई लेवल पर सर्व कर रहे थे। और इसके साथ यासिर हमीद इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है वो एबटाबाद के इलाके कुकमंग से है। पेशावर में पढ़ने बढ़ने की वजह से यासिर हमीद को पश्तो जुबान और कुकमंग से ताल्लुक होने की वजह से इनको हिंदको जुबान दोनों पर बहुत उबूर हासिल है। तालीम इब्तदाई सारी पेशावर से उन्होंने हासिल की और अपने इलाके कुकमंग से भी ये काफ़ी वाबस्ता रहे हैं। यासिर हमीद जो कि 2003 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान की इंटरनेशनल साइड का हिस्सा रहे। उनके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। ये थी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन यासिर हमीद के हवाले से। आगे बढ़ के बात करते हैं यासिर हमीद के क्रिकेट करियर के हवाले से। एक बहुत ही शानदार टैलेंटेड बैट्समैन, शायद अपने दौर का सबसे टैलेंटेड ओपनर, लेकिन उनको उस एरा में जितने भी खेलने वाले ओपनर थे शायद उनमें सबसे कम मौके मिले। ये उस लॉबी का कभी हिस्सा नहीं बन सके जिसकी वजह से बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते रहे और इनको टैलेंटेड होने के बावजूद, परफॉर्म करने के बावजूद भी टीम से अंदर बाहर किया जाता रहा। और 2010 में एक बहाना बना के या एक छोटे से मसले को इशू बनाकर इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया गया, लेकिन बाकी जो लोग बड़े बड़े मसाइल में का शिकार रहे उनको हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान से फिर देखा। यही सिस्टम की सितम ज़रीफ़ी है कि वो यासिर हमीद जैसे सॉफ्ट स्पोकन, शरीफ, कम गो और अपने काम से काम रखने वाले लोगों को कभी भी इतनी पजीराई आपके सिस्टम में नहीं मिलती, इतने टैलेंटेड बैट्समैन को। अगर हम यासिर हमीद के कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू पे दोनों इनिंग्स में सिफर, जो कि कोई भी रिकॉर्ड प्लेयर अपने हवाले से सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही प्लेयर आगे जाके पाकिस्तान का कितना नाम रोशन करेगा। फिर उनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि इन्होंने वनडे क्रिकेट के तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले सर फहरिस्त नामों में से एक नाम बने यासिर हमीद। इतना शानदार अपना करियर का आगाज करने वाला कैसे टीम से बाहर हो गया, आज भी बंदा सोचता है तो सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर टेस्ट डेब्यू के ऊपर दोनों इनिंग्स में 100 करने वाले ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे बैट्समैन बने। ये पहला कारनामा देने वाले वेस्ट इंडीज के लॉरेंस रो थे। एक शानदार करियर का आगाज हुआ यासिर हमीद के। सब ने कहा कि एक बहुत जबरदस्त ओपनर मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉन, ब्रैडली जैसे बॉलर्स का सामना करते हुए तगड़ी इनिंग्स खेलना, रन्स करना, एक ऐसे टैलेंट का मुजाहरा करना कि जिसपे सब ने कहा कि ये लंबा रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। लेकिन ये भी जमाने की सितम जरीफी का शिकार हुए, क्रिकेट की सियासत का शिकार हुए, पसंद नापसंद का शिकार हुए और पाकिस्तान से उतना ना खेल सके। हालांकि अगर जायज बात की जाए तो शायद ये एक ऐसे प्लेयर थे कि इनको कम से कम 70 से 80 टेस्ट और 200 से 250 वनडे मैचेस पाकिस्तान के लिए खेलने चाहिए थे। यासिर हमीद जो अब भी देखने में बड़े सुपर फिट लगते हैं और बहुत ज्यादा लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, एबटाबाद रीजन के लिए भी खेलते रहे, ये पेशावर रीजन के लिए भी खेलते रहे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी नुमाइंदगी करते रहे। यानी ट्रू प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, अगर आप कहें ट्रू क्रिकेट सोल, तो ये गलत ना होगा। फिर 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोचिंग कोर्स का भी इन्होंने इससे आगाज किया और फिर 2023 में ये सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे, लेकिन कुछ ही अरसे में ये वो सिलसिला खत्म हो गया और फिर एक और सितम जरीफी के अपने ही बनाए हुए टैलेंट को, अपने ही बनाए हुए लोगों को इस सिस्टम में फलने फूलने ना दिया गया। बात बहुत सारी हो सकती है। बात अगर हम उनकी इनिंग्स के ऊपर वक्तन फवक्तन वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें उनकी शानदार जो बैटिंग है उनके ऊपर मजीद हम अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया करेंगे। लेकिन अब तक सिर्फ इतना ही कि एक बहुत शानदार टैलेंट, एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर जो कि ज़माने की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो गया।